नमस्कार दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में पहुंचे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 625वां कबीर प्रकट दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ पर भक्तजन बहुत दूर दूर से पहुंचे हैं और यहाँ का उत्साह बहुत ही देखने लायक है। कबीर जी को एक हमने कवि और संत के रूप में तो हमेशा देखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक इकलौते ऐसे संत हुए जिन्होंने कबीर जी को भगवान साबित किया। और उन्होंने इस चीज को साबित करने के लिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ से भी प्रमाण दिया कि कबीर जी सिर्फ संत या कवि नहीं, वो भगवान थे। अब आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस की कैसी तैयारियां चल रही हैं और कैसे कैसे यहाँ पे भक्तों के अंदर बहुत उत्साह है। कबीर जी स्वयं अपनी वाणी में कहा करते थे कि गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठा पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। इसका मतलब ये था कि कबीर जी कहना चाहते थे कि मैं हर युग में आता हूँ, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। और वो आके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और उन्हें अपने ज्ञान से परिचित करवाते हैं, उनको बताते हैं कि असली ज्ञान क्या है जिससे वो भगवान मिल सकता है। आज के समय में सभी लोग मंदिरों में, मस्जिद में और गुरुद्वारे में और चर्च में उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने इस चीज को साबित किया कि वो एक भगवान कौन है। और वो उन्होंने सभी आध्यात्मिक ग्रंथों से साबित करके ये बताया कि वो एक भगवान कबीर साहिब हैं, जिनका प्रकट दिवस आज यहाँ मनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज यहाँ पर कैसे भक्तजन बहुत दूर दूर से आके इसको बहुत उत्साह से मना रहे हैं। यहाँ पर भक्तों के अंदर इतना उत्साह है कि ये कबीर प्रकट दिवस किसी त्योहार से कम नहीं है उनके लिए। कबीर जी बहुत लोगों को आके मिले, उन्होंने अपने ज्ञान से खुद को मतलब प्रचार करवाया कि असली ज्ञान क्या है। और उन्होंने कभी भी ये चीज साबित करने में वो पीछे नहीं हटे कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, हमारी जीने की राह कैसी होनी चाहिए। जो संत रामपाल जी ने इसके पीछे एक किताब भी लिखी जिसका नाम ही उन्होंने जीने की राह दिया। इसके बाद कबीर जी बहुत से अपनी प्यारी आत्माओं को मिले, जैसे कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी, मलूकदास साहिब जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, मलूकदास साहिब जी और साथ में दादू साहिब जी। सबको उन्होंने अपने ज्ञान से परिचित करवाया और इन सभी लोगों ने अलग अलग वाणियों से खुद उनको कबीर भगवान साबित किया। जैसे कि वो मलूकदास साहिब जी को मिले थे, वो बहुत बड़े किसान थे और उनको कबीर परमात्मा एक गुरु के रूप में मिले थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी वाणी से उनकी महिमा ऐसे गाई कि चार दाग से न्यारा सतगुरु, चार दाग से न्यारा सतगुरु, ना अजरो अमर शरीर, अजरो अमर शरीर, चार दाग से न्यारा मेरा सतगुरु, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, ढूंढो खसम कबीर। कि हम हर जगह उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें असली भगवान को पहचानना चाहिए। उसके बाद गुरु नानक देव जी को भी परमात्मा आके मिले और उनको 3 दिन तक सतलोक में रखा। बेन नदी पर मिले थे वो परमात्मा उनको, और 3 दिन तक उनको सतलोक ले जाकर उन्होंने सर्व ब्रह्मांड की रचना दिखाई और बताया कि कैसे मैंने ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। अपना सिंहासन, अपना तख्त दिखाया जहाँ पे वो परमेश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। और उनकी महिमा में गुरु नानक देव जी ने खुद कहा का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, कि परवरदिगार है वो जो सब हर इंसान उनको ढूंढ रहा है। इसी तरह आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कबीर जी मिले थे काशी शहर में। उस टाइम आदरणीय रामानंद जी को भी कबीर जी काशी शहर में मिले थे। वहां पे रामानंद जी उस टाइम बहुत वेदों के ज्ञाता माने जाते थे कि उनको वेदों की, गीता की बहुत ज्यादा नॉलेज है। और उसके बाद लेकिन जब वो 5 वर्ष की लीला में अपने शरीर में कबीर जी उनको मिले, उनकी महिमा में
रामानंद जी ने भी कुछ ऐसी ही वाणी बोली कि दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। कि आप हम सबके कारण आप यहाँ पे इस पृथ्वी लोक पे आए हो हम सबको उधारने। तो क्या वो सिर्फ एक, जिसके बारे में इतनी वाणियां बोली जा रही हैं, क्या वो सिर्फ एक संत और कवि हो सकता है? हमें तो नहीं लगता। और इसके बाद हम अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे प्रकट दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। ये अब हम पंडाल में पहुंचे हैं, जहाँ पे यहाँ पे संत रामपाल जी की बहुत सुंदर स्टेज सजाई गई है और दोनों तरफ जहाँ पे ग्रंथ साहिब जी का पाठ होगा उसके लिए दरबार साहिब सज चुके हैं। एक तरफ यहाँ पे बहनों के लिए दरबार साहिब सजाया गया है जहाँ पे वो पाठ पढ़ेंगी, और दूसरी तरफ यहाँ पे भक्त भाइयों के लिए दरबार सजाया गया है जहाँ पे भक्त भाई पाठ करेंगे। ये स्टेज बहुत ही सुंदर बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर तैयारियां की गई हैं। एक तरफ यहाँ पे ज्योति यज्ञ भी चल रहा है जहाँ पे अनेकों ज्योति जल रही हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया है ये। 21 ज्योतियां यहाँ पे जलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा अकॉर्डिंग, हम संत रामपाल जी के अकॉर्डिंग ये एक हवन यज्ञ भी कहलाया जाता है। अब हम आगे ये देख रहे हैं कि ये हमारा प्रणाम स्थल आ गया है। यहाँ पे सभी भक्तजन पहले आके अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम करते हैं और उसके बाद ही वो कुछ आगे का कार्यक्रम अटेंड करते हैं। हाँ, और इसकी वजह से इनका प्रणाम यज्ञ भी सफल किया जाता है। यहाँ पे 2400 घंटे भंडारा चलता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उससे जो ये हमारा भंडारा चलता है, इससे एक धर्म यज्ञ भी संपूर्ण किया जाता है। आगे का कार्यक्रम हम आपको इसी प्रकार से बताते रहेंगे। गरीबदास जी को भी कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले गरीबदास जी को, जिनको कबीर जी आके मिले थे और उन्हें अपने ज्ञान से परिचित करवाया था। उसके बाद कबीर जी ने उनको इतना ज्ञान सुनाया था अपने बारे में कि उससे उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिख दिया। उस पवित्र ग्रंथ का यहाँ पे पाठ किया जाता है। और कबीर जी ने स्वयं अपने लिए ये महिमा बतलाई है, हमें अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दणी, हमरा नाम कबीर। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि कबीर भगवान खुद को भगवान साबित करने के लिए कैसी कैसी वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता इस चीज को समझ नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ के भक्तजन इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कंफर्म्ड हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर ही भगवान है। अब आइए हम कुछ अपनी बहनों से पूछते हैं कि क्यों आज वो आए हैं और क्या उनका मोटिव है इसके पीछे, और क्या संत रामपाल जी का मोटिव है कि किस तरह वो इतना सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। आइए अब हम अपनी कुछ बहनों से यहाँ पे बातचीत करते हैं। देखिए ये प्रणाम स्थल कितना सुंदर बनाया है, और यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं बहनों का, जहाँ पे बहनें पाठ पढ़ेंगी, और राइट साइड में हमारे भक्त भाई। ठीक है, यहाँ बहनों की तरफ पाठ का प्रकाश यहाँ पे हो रहा है। और अब हम चलते हैं
यहाँ पे सभी बहनों से पूछते हैं। यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी जो हम आपको लाइव दे रहे हैं बिल्कुल अपने चैनल से, जिसमें हम आपको सतलोक आश्रम खमाणों का बिल्कुल लाइव कार्यक्रम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे संगत आई हुई है और कैसे यहाँ पे जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज की शिष्या से कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? शबनम दासी, लुधियाना पंजाब से आए हैं। तो शबनम जी, आप हमें ये बताइए आज आप यहाँ किस लिए आई? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पावन अवसर पे 625वां कबीर साहिब प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ चलेगा, जो कि लगातार 3 दिन तक चलेगा। तो उसके लिए शबनम जी हमें ये बताइए, आप भक्तों में क्या उत्साह है, कैसा उत्साह है? देखो, हमारे जैसे हम कबीर पंथियों का ये सबसे बड़ा त्योहार की तरह मनाया जाता है और यहाँ पे साल में एक बार इसको त्योहार की तरह मनाते हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों से यहाँ पे संगत इकट्ठी हुई है इस त्योहार को मनाने के लिए। शबनम जी, मैं ये देख रही हूँ आप बहुत यंग हैं और यहाँ पे मैंने आते हुए बहुत सी यंग जनरेशन देखी जो यहाँ पे आज कबीर प्रकट दिवस में आई हुई है। तो आप उसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे कि यंग जनरेशन भी इनकी तरफ कैसे इंक्लाइंड हुई है? देखो, यंग जनरेशन, देखो आज जो हम समाज में देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बुराइयां फैल गई हैं, सब बॉलीवुड की वजह से जो यंग जनरेशन है वो गलत रास्तों की तरफ जा रही है। कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे 3 साल से ही बच्चों को नाम दीक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चा बचपन से ही भक्ति लाइन के साथ जुड़ जाता है और वो तन मन धन से अपने गुरुदेव जी के सभी नियमों का पालन करता हुआ वो सारे अच्छे से भक्ति मार्ग को अपना सफल करते हुए फिर परमात्मा उसे सतलोक लेके जाते हैं। थैंक यू शबनम। और मतलब चलिए हम अब और किसी से पूछते हैं कि और किसी के क्या रिव्यूज रहेंगे इसके बारे में। हाँ जी, नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। आज आप यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस मनाने आए हैं, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे कि आपने कैसे तैयारियां की हैं और किस तरह से ये सब ऑर्गेनाइज किया है? देखिए जी, हमने सतलोक आश्रम की तरफ से सतगुरु रामपाल जी जो आज शुरुआत होगी और जो समाप्त होगा 3 दिन बाद 14 तारीख को उसका भोग डलेगा। इसके लिए हमारे आश्रम की तरफ से इतनी व्यवस्था अच्छी हुई है कि इसमें खमानो आश्रम में, सतलोक आश्रम खमानो में 2 स्टेट्स की संगत आएगी और आज 3 डिस्ट्रिक्ट पंजाब की आएंगी और हिमाचल प्रदेश से संगत आएगी और जिसमें भंडारे की व्यवस्था होगी, सारे बैठने का पूरा व्यवस्था है और पाठ प्रकाश बहनों माताओं के लिए अलग से है व्यवस्था और भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था है। बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कबीर प्रकट दिवस और कबीर जयंती में क्या फर्क बताया गया? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी जब धरती पे सह शरीर आए थे, वो प्रकट हुए थे। उनका किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, वो सह शरीर प्रकट हुए थे जी। और धन्यवाद बहन जी। हाँ जी, नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? बठिंडा पंजाब से। पंजाब से। तो आज आप यहाँ पे कैसा उत्साह है आपका कि आप कबीर प्रकट दिवस मनाने इतनी दूर से खमाणो पंजाब में? यहाँ पे जैसे आप देख ही सकते हैं, सभी भक्तों में एक अलग से खुशी है परमात्मा के लिए और सभी को ऐसे अपने परमात्मा का प्रकट दिवस मनवाने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ जी। और यहाँ पे आपको कैसा सब कुछ देखने को जैसे हमें दिख रहा है कि एक ये त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? जैसे देखो जी, परमात्मा हमें कहते हैं
कि पूर्ण ब्रह्म, जैसे परमात्मा के ज्ञान के अनुसार हमें परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं, तो उस हिसाब से फिर जैसे भी लोगों को, जिन भक्तों को ज्ञान है, वो अपने पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद बहन जी। तो आज आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे पंजाब खमाणों में आके सारा लाइव कार्यक्रम आपको दिखाया कबीर प्रकट दिवस का, और आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपको सारी लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार। www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।